हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं औसत की, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो एवरेज। दोस्तों एवरेज के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी ने इस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एवरेज टॉपिक से हमने लिए हैं। तो दोस्तों अगर मैं एवरेज की डेफिनेशन आपको बताऊं तो एवरेज की जो परिभाषा होती है वो होती है दोस्तों आपकी कि आपका एक का जो एवरेज होता है वो आपका एक, उसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मिड नंबर। क्या बोल सकते हैं? एक मिड नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को लेके आते हैं। तो ये रहा आपके बोर्ड पर पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक विद्यार्थी को एक्स का मान ज्ञात करने को कहा गया यदि दिए गए 12 संख्याएं 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 एवं x का समांतर माध्य 12 है तो x का मान बताओ। तो माध्य का मतलब ही होता है औसत, माध्य का मतलब ही होता है औसत। ठीक है, तो ये जो 12 संख्याएं दी हैं इनका औसत हमको कितना दिया है? 12। ये उसने क्वेश्चन ने बोला है। अगर मैं आपको औसत के फॉर्मूले की बात करूं, औसत की सूत्र की बात करूं, तो वो क्या होता है, अब जब भी हमें किसी नंबर का औसत निकालना होता है तो औसत बराबर पद मानों का योग बटे पद मानों की संख्या, पद मानों का योग बटे पद मानों की संख्या। इससे हम क्या करते हैं? औसत निकालते हैं। औसत निकालते हैं। ठीक है, अब हम आगे हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम कर रहे थे पहला क्वेश्चन। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको 12 जो संख्याएं दी हैं वो कौन कौन से दी हैं। तो पहले हम देखेंगे इनका औसत कितना दिया है, 12। ठीक है, माध्य कितना दिया है, 12। अब हम नंबर लिख लेंगे। तो नंबर कितना दिया है, 3, 11, 11 प्लस, ठीक है, 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13, ठीक है, प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 और प्लस x। ये टोटल जो आपके नंबर कितने हैं, 12। अब डिवाइडेड बाय पदमानों का योग बटे पदमानों की संख्या। पदमानों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, पदमानों की संख्या कितनी है, 12। ठीक है, आप इसका इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब देखो अब इसका सम करेंगे तो आप इसको जब जोड़ोगे तो ये आएगा 137 प्लस एक्स। जब इसको आप जोड़ोगे तो 137 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो आपका 144 में से 137 अगर माइनस करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। जब x इक्वल टू 7 आ जाएगा तो यही आपका क्या है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब x इक्वल टू 7 आ जाएगा तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको स्पष्ट बोला है क्वेश्चन में कि x का मान बताओ। ठीक है, तो x का मान मतलब जो आपके यहाँ पे x है, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे आपका 7 नंबर आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 विद्यार्थी के अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है। सभी विद्यार्थियों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो आपको मान लो कोई कक्षा है, ठीक है, कोई कक्षा है, कोई क्लास है, उसमें क्या हुआ कि 8 विद्यार्थी उसने अलग कर दिए और 9 विद्यार्थी अलग कर दिए। जो 8 विद्यार्थियों का औसत एवरेज उसने निकाला वो कितना निकाला, 51 निकाला। औसत एवरेज निकाला कितना निकाला, 51 निकाला। और जो 9 विद्यार्थी बचे उनका एवरेज निकाला तो उनका कितना निकला, 68 निकला। अब इन दोनों क्लासों को उसने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। दोनों बच्चों को, दोनों कैटेगरी के बच्चों को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब पूछ रहा है कि औसत क्या हुआ। तो देखो हम जब दोनों को मिलाएंगे तो देखो दोनों को मिलाने से पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इनका सम निकालना पड़ेगा। मतलब हमें निकालना पड़ेगा योग। क्या निकालना पड़ेगा, इनका योग निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 51 है। 8 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 51 है। और 9 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 68 है।
जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 408, ये हो जाएगा 72, 2 और 54 और 7 प्लस 61, 612। ठीक है, तो अगर इनको अगर मैं ऐड कर दूँ, तो ये हो जाएगा 8 2 10। ठीक है, 8 2 10, एक और एक 2 और एक 10, कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा। ठीक है, 102 आ जाएगा। अब हमें पदमानों का योग बटे पदमानों की संख्या, तो देखो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। हमें एवरेज निकालना है। एवरेज इक्वल टू हमारा योग कितना है, 1020। हमारा योग कितना निकाला हमने, 1020। और हमारे जो टोटल नंबर कितने, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितना होता है, 17। ठीक है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो 17 छक्के 102। तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा, इन सभी विद्यार्थियों का एवरेज निकल के आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 60। एक क्वेश्चन का राइट आंसर है, एक क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, कुछ हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 3 संख्याओं का औसत 60 है। ठीक है, यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं का योग का 1/4 है, प्रथम संख्या जो सभी संख्याओं का योग का 1/4 है, तो प्रथम संख्या ज्ञात करो। तो देखो मुझे दिया है क्वेश्चन में कि 3 संख्याओं का योग है वो कितना है, 60 है। कितना है, 3 संख्याओं का योग कितना है, 60 है। अगर मैं इसका 1 मिनट, 3 संख्याओं का औसत कितना है, 60 दिया है। ठीक है, तो इसका मैं योग अगर निकालूं, सम निकालूं, तो 3 संख्याओं का तो ये कितना हो जाएगा, सम कितना निकलेगा, 180। ये कितना निकाल लिया हमने, सम निकाल लिया। ठीक है, ये आपको दिया है 3 संख्या है आपकी, ये औसत है आपका। ठीक है, और ये आपका क्या निकाल लिया हमने, सम निकाल लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं का 1/4 है। मतलब 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है जब भी आपको 1/4, 1/3, ठीक है, ऐसा लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/3 आ जाए तो 1/3 होता है। तो जो भी औसत निकला मतलब 180 का जो नंबर है वो कितना, 1/4 है, मतलब 1/4 है। मतलब जो आपका प्रथम नंबर है, जो आपका प्रथम नंबर है, 1 मिनट, जो आपका प्रथम नंबर निकलेगा, ठीक है, जो आपका प्रथम नंबर निकलेगा, ठीक है, वो उस संख्या क्या है, 1/4 है। 1/4 है, क्या है, 1/4 है। ठीक है, तो देखो तो इसका योग है 180। ठीक है, इसका 1/4 निकालो तो 4 चौके कितना होगा, 16, 4 पंचे 20। तो हमारी प्रथम जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 45। ठीक है, कितनी आएगी, 45। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर है। 45 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीम में 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु को भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। अगर इसमें मैं कप्तान को प्लस कर लूँ, तो एक आयु बढ़ जाती है, मतलब 1 बढ़ जाती है। मतलब 1 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो 25 से कितनी हो गई, 26 हो गई। ठीक है, 25 से 26 हो गई। ठीक है, मैंने अगर 25 से 26 किया तो देखो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं। ठीक है, आप ये वाला है ना, जो 1 बढ़ा किसके कारण बढ़ा, जब 1 मिनट, जब किसी भी औसत में 1 की बढ़ोतरी होगी, किसी भी औसत में 1 की बढ़ोतरी हो, 2 की बढ़ोतरी हो,
ठीक है। तो औसत में जो बढ़ता है तो एक्स की वैल्यू, जैसे एक्स की वैल्यू है, ठीक है, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो उसके साथ में जो भी नंबर होगा एक्स वाई जेड उनकी सबकी वैल्यू क्या बढ़ती है, ठीक है। तो देखो जब कैप्टन के आने से, जब कप्तान के आने से 1 वर्ष की बढ़ोतरी हुई तो 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष बढ़ेगी, वो कितने लोगों के, 12 लोगों को ही बढ़ेगी ना। जो 12 खिलाड़ी हैं, जो 12 खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो 1 वर्ष इन सबकी बढ़ेगी। जब औसत आयु बढ़ती है तो सबकी बढ़ती है, ठीक है। तो देखो, तो इनकी भी 1 बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ेगी, 12, ठीक है। तो आप 12 इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाए कितना, 38। तो हमें पता चला कि वह कप्तान है उसकी आयु कितनी है, उसकी आयु है 38। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंकों को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंकों को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो। तो देखो, इससे बताना आपको सही औसत क्या था, ठीक है। तो देखो, जो अभी हमारा फिलहाल में जो अभी औसत आ रहा है वो 14 विद्यार्थियों, 14 स्टूडेंट का औसत कितना आ रहा है, 71 आ रहा है। औसत कितना आ रहा है, औसत आ रहा है हमारा 71, ठीक है। 14 विद्यार्थियों को, मतलब 14 विद्यार्थियों का जो अभी औसत आ रहा है वो कितना आ रहा है, 71। लेकिन क्या हुआ कि बाद में पाया गया कि 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, ठीक है। तो देखो, यहाँ लिखो आप सही और यहाँ लिखो गलत, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें लिखना है कि सही क्या मिलना था, ठीक है। सही जो उसको मिलना था, यहाँ पे मिलने थे उसको 56 अंक, लेकिन मिले उसको कितना, 42, ठीक है, गलत, ठीक है। और मिलना था उसको 32, लेकिन मिले कितने, 74। मिलना था 32 लेकिन मिले कितने, 74, ठीक है। मिलना था 74 लेकिन मिले कितने, 74। तो आप देखो, आप इसमें सही सही जोड़ो और गलत जोड़ो, तो ये हो जाएगा 6 2 8 और 5 3 8 88, ठीक है। ये हो जाएगा 4 3 6 और ये हो जाएगा आपका 74, ठीक है। हो जाएगा 7 4 11, कितना हो जाएगा, 116। अब देखो, अगर इसको माइनस करेंगे तो गलती कितने की, अगर हमें जो टोटल दो जो स्टूडेंट हैं आपके, उन 2 लोगों को टोटल हमें नंबर देने थे कितने, 88, कितने देने थे, 88, लेकिन हमने गलती से कितने दे दिए, 116 दे दिए। गलती से कितने दे दिए, 116 दे दिए। तो हम इसको जब माइनस करेंगे, जब 116 में से 116 में से 116 में से जब 88 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8, इधर हो जाएगा 9 9 तो 11, टोटल कितना आएगा, 28, कितना आएगा, 28। मतलब 28 नंबरों की हमने क्या कर दी, गलती कर दी। 28 नंबरों की क्या कर दी, गलती कर दी, ठीक है। तो देखो, तो हमें फर्क पड़ा 28 का फर्क पड़ा। कितना विद्यार्थी थे, 14, तो डिवाइड 2 बार होगा। मतलब हमारा जो औसत एवरेज है वो 2 ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 ज़्यादा आ रहा है। तो देखो, हमें दिया है 14 विद्यार्थियों का जो अभी औसत दिया है वो 71 दिया है। तो आप एक कम करो, 14 विद्यार्थियों को सही औसत निकालना, तो इसमें से 2 माइनस कर दो। जब इसमें से 2 माइनस करोगे तो 69। तो 14 विद्यार्थियों का, 14 स्टूडेंट का जो सही औसत होगा वो कितना होगा, 69। 69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 69 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 20 विद्यार्थियों का औसत वजन
0.75 kg बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी दोबारा जिसका वजन 35 kg है को एक अन्य विद्यार्थी दोबारा प्रतिस्थापित कर लिया जाता है, तो नए विद्यार्थी का औसत वजन ज्ञात करो। ठीक है, सॉरी, वजन ज्ञात करो। तो देखो 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनका वजन 0.75 kg बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 0.75 kg बढ़ जाता है जब क्या होता है, एक स्टूडेंट चला जाता है छोड़कर और दूसरा स्टूडेंट आ जाता है। ठीक है, तो देखो हमें जो व्यक्ति जा रहा है उसका वजन नहीं पता, लेकिन जो व्यक्ति आ रहा है उसका वजन नहीं पता, लेकिन जो जा रहा है उसका वजन हमें पता है। तो मान लो कि x व्यक्ति में होगा और 75 kg वाला एक व्यक्ति चला गया। ठीक है, और टोटल कितने हमारे 20। देखो आपके नंबर हैं, जो आपके स्टूडेंट है उस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक जाएगा और एक जाएगा तो आपके 20 की 20 रहेगा, लेकिन इसके वजन में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, हमने 35 का वजन वाला 35 kg वजन वाला व्यक्ति जा रहा है और एक अन्य व्यक्ति आ रहा है, उसका हमें वजन नहीं पता, तो उसको हम मान लिया उसका वजन x है। ठीक है, और 75 जा रहा है, तो टोटल इसके जाने से 0.75 kg बढ़ गया। सभी का औसत है 0.75 kg बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो इसका जब मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा x - 75, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा, इसका मल्टीपल करोगे ना तो ये हो जाएगा 15 kg। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू 15 प्लस ये इस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो जो व्यक्ति गया था उसको मैंने क्या माना था, x माना था। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो स्टूडेंट जा रहा है उस स्टूडेंट का वजन कितना है, उस स्टूडेंट का वजन है 50 kg। कितना है? 50 kg इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 kg इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अगली पारी में वह प्रत्येक 52 रन पर 5 विकेट लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.85 कम हो जाता है। उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो आप क्या करो, इसमें जो आपको जो फाइनल जो उसका औसत दिया है, जो फाइनल औसत दिया है वो कितना दिया है, 24.85 दिया है। ठीक है, तो देखो इसका कम कितना हो रहा है, इसका जो कम हो रहा है आपका 0.85। कितना हो रहा है? 0.85। तो देखो आप इसको करो मिक्सचर एंड एलिगेशन से। किससे करो? आप इसको करो मिक्सचर एंड एलिगेशन से। ठीक है, वो कैसे? तो देखो यहाँ हम लिखेंगे फाइनल। ठीक है, तो आपको जो अभी फ़िलहाल का जो औसत है, ठीक है, जो अभी फ़िलहाल का औसत है वो कितना है, 24.85 ये आपको दिया है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 85 माइनस कर देता हूँ, पहले आप करो 52 में आप किससे डिवाइड कर दो, 52 में आप डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 एकम 5, 0 5 चौके 20, तो वो 10.4 आ जाएगा। 10.4 आप इसको यहाँ रख दो, क्या रख दो, यहाँ रख दो 10.4। ठीक है, अब क्या करो, अगर इसमें से 85 कम हो रहा है ना तो इसको हम कम करेंगे तो 24 होगा। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो आप, जब इसमें से इसको घटाओगे तो एक ये बचेगा 85। ठीक है, 0.85 बचेगा। ठीक है, 0 पॉइंट बचेगा आपका 136, मतलब 13.6 बच रहा है। कितना बच रहा है? 13.6 बच रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो ए आ गया हमारा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो ए आएगा। ठीक है, 0 से 0 काट दो। ठीक है, 0 से 0 काट दो। ठीक है, एक काम करो 24 जाएगा तो इधर आपका 85 बचेगा, इधर 0 है, पॉइंट से पॉइंट काट दो, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो देखो 17.85 और 17 छक्के
17 से काटो, 17 अट्ठे 136, ठीक है। तो देखो ये आएगा 0.5 आएगा, कितना आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 5 बनाने के लिए 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो इसमें भी 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये 80 आ जाएगा आपका और ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।